Hello everybody, a very good morning to all of you. This is Hrusikesh from Odisha Adarsh Vidyalaya, Begana Korai Jajpur, and I will welcome you all to Standard 9 Civic class. So what we will learn today? Today we will discuss about the Council of Minister. So just recap, we had discussed in our last class. We had discussed about the Prime Minister and the different functions and powers of the Prime Minister, and we had discussed in our previous class that which person or who can become a Prime Minister of India and how the Prime Minister is appointed, what are the power and functions mostly utilized by the Prime Minister. So these points we had discussed in our previous video, in our previous class. Then in our today's class we will discuss about the Council of Minister. So let's start. We will discuss that Council of Minister. So the first thing is that what is Council of Minister? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कहा था कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं और मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर के अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये जो मिनिस्टर की जो ग्रुप होता है उसी मिनिस्टर की ग्रुप को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर दैट इज कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। President appoint the Council of Minister on the advice of the Prime Minister. That means the members, that Council of Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. The President may be appoint the Prime Minister, but the thing is that the President cannot appoint anybody as a member of the Council of Minister or as a Council of Minister. तो President जिसको चाहेंगे, President की ये पावर होता है कि वो Council of Minister को अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको ये प्रेसिडेंट अपने मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कैन ओनली अपॉइंट टू दोज पर्सन्स एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जिन जिन व्यक्तियों को, जिन जिन पर्सन्स को चूज करेंगे उन्हीं पर्सन्स को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट करते हैं। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट इलेक्टेड, दे आर अपॉइंटेड। तो अपॉइंटेड और इलेक्टेड में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्टेड जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो ये लोग इलेक्टेड नहीं होते हैं बल्कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। मतलब उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। देन द क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वेयर द प्राइम मिनिस्टर चूज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कहाँ से चुनते हैं? तो ये जो मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं और उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। देन कहाँ से उनको जो कि नॉमिनेट किया जाता है? So the Prime Minister can appoint or can nominate the Council of Minister from his own party or from the coalition partner. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर अपने पार्टी, जो रूलिंग पार्टी होता है, रूलिंग पार्टी की कोई भी मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं, या फिर उनके जो कोalition पार्टी होता है। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कोalition गवर्नमेंट के बारे में, कोalition पार्टी के बारे में बताया था। तो कोalition पार्टनर की किसी भी पार्टी के मेंबर को वो क्या कर सकते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। These appointed, that means the council of ministers appointed, those who are appointed as council of minister may be a member of parliament. तो वो कह रहा है, देखो, appointed council of minister may be a member of parliament. The first thing is that those person who are appointed by the president as council of minister, they may be belongs to member of the parliament. तो वो member parliament के member हो सकते हैं। और a person who is not a member of the parliament, that means those who are not belongs to parliament, those who are not a member of the both houses of the parliament, that person can also be appointed as a council of minister by the president. तो जो व्यक्ति, जो पर्सन पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, तो उनको भी क्या किया जा सकता है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होते हैं वो अगर पार्लियामेंट के मेंबर ना हो तो उनको भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट आफ्टर द अपॉइंटमेंट ही और सी हैज टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर।
if he was not a member of the both houses of the parliament and appointed as a member of the council of minister by the president, then after his appointment, after his or her appointment, that person must have to get elected to the parliament within 6 months of his appointment as prime minister. तो अपॉइंटमेंट होने के 6 महीने के अंदर उन व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट की किसी भी हाउसेस को इलेक्टेड होना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा हो या चाहे वो लोकसभा हो, किसी भी एक हाउस को इलेक्टेड होना पड़ेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर इलेक्टेड नहीं होते हैं तो 6 महीने बाद उनको क्या कर दिया जाएगा, अपने पोस्ट से, अपने पोजीशन से निकाला जा सकता है। Then Council of Minister is a body of 60 to 80 ministers at different ranks। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं तो उनमें 60 से लेकर 60 से लेकर 80 तक मेंबर होते हैं फ्रॉम डिफरेंट रैंक्स। दैट मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू डिफरेंट रैंक्स। दे आर ऑल द मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर नॉट बिलोंग्स टू सेम रैंक, दे आर बिलोंग्स टू डिफरेंट रैंक। वो अलग अलग रैंक के मिनिस्टर्स वहां पर होते हैं। मोस्टली द मिनिस्टर्स आर बिलोंग टू 3 ranks. The cabinet minister, some ministers are called as the cabinet minister, some are called as the minister of state with independent charges, and some are called as the minister of states. So the question is that who can be a cabinet minister? तो एक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स होने के लिए द टॉप लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी कैन बी अपॉइंटेड एज कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है ये सबसे ज्यादा पावरफुल मिनिस्ट्रीज होता है, सबसे बड़े पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं। तो उस वजह से रूलिंग पार्टी के जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं, रूलिंग पार्टी हो या कोalition पार्टी के जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, सबसे ज्यादा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। दिन तो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री में क्या क्या आता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये सारे जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्रीज होते हैं और इसमें सिर्फ टॉप लेवल ऑफ लीडर को, पार्टी के रूलिंग पार्टी या कोalition पार्टी के टॉप लेवल लीडर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्री। तो जैसे मैंने कहा ये सारे मेजर मिनिस्ट्री जो होता है, फिनेंस, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे मिनिस्ट्री, तो ये सारे मिनिस्ट्रीज के, मेजर मिनिस्ट्री के चार्ज में इन नेताओं को या इन मेंबर्स को अपॉइंटमेंट दिया जाता है। Cabinet ministers are the inner ring of council of minister, comprises about 20 ministers। तो ये जो टोटल होल सर्कुलर स्ट्रक्चर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये इनर रिंग होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इनर रिंग होते हैं, मतलब सबसे अंदर रहते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर की जो नंबर होता है वो कितना होता है, अराउंड 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स आर देयर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तकरीबन 20 मिनिस्टर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं। Then next one is the minister of states with independent charges are in charge of smaller ministry। तो मेजर मिनिस्ट्री, जैसे हमने देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो मेजर मिनिस्ट्रीज की इंचार्ज होते हैं, और जो स्मॉलर मिनिस्ट्रीज होता है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो ये सारे जो छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज होता है, इस छोटे छोटे स्मॉलर मिनिस्ट्रीज की इंचार्ज के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस जो मेंबर को अपॉइंटमेंट दिया जाता है। They participate, the minister of states with independent charge participate in the cabinet meeting only when specially invited। मतलब यहाँ पर जब कैबिनेट मिनिस्ट्रीज की मीटिंग बैठता है, whenever a cabinet the meeting of the cabinet ministry is arranged, the minister of states with independent charges cannot be attend that meeting without any invitation, prior invitation। तो अगर उनका कोई जरूरत होता है उस मीटिंग में, अगर उनको पहले कोई इनविटेशन दिया जाता है तब जाकर ये कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। विदाउट एनी इनविटेशन दे कैन नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कैबिनेट मीटिंग। तो कैबिनेट की मीटिंग में ये बिना इनविटेशन के वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। द थर्ड कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्री और मिनिस्टर्स, दैट इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। सो दे आर अटैच्ड विद द पोर्टफोलियो टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये देखो, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये बड़े भाई छोटे भाई की तरह होते हैं।
मतलब जब कैबिनेट मिनिस्टर की काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके अंडर में उनका कुछ काम करने के लिए क्या होता है, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है छोटे छोटे डिपार्टमेंट का काम को संभालने के लिए, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन वो कह रहा है देखो, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इज इक्वल टू कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इट, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इक्वल टू कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी मीन्स where or the democracy or the democracy where the cabinet mostly run the country or cabinet the parliament mostly run the country or the parliament mostly take the major decisions. That type of democracy is called as the parliamentary democracy. But वो कह रहा है that parliamentary democracy is equal to cabinet form of government. Why? Because the cabinet minister take major decisions in their ministry. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इन पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी द कैबिनेट मिनिस्टर टेक्स मेजर डिसीजंस इन देयर मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्रीज में सबसे ज्यादा मेजर डिसीजन जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, तो उस वजह से जैसे कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में सारे मेजर डिसीजन कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा लिया जाता है, तो उस वजह से पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को क्या होता है, जो कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज होता है, मिनिस्ट्रीज में जैसे कि याद करो मैंने तुम्हें बताया था, मिनिस्ट्रीज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में हमने देखा, कौन सा डिपार्टमेंट जो कि ऑर्डर इशू किया था, दैट ऑफिस मेमोरेंडम वाज इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो ये एक मिनिस्ट्रीज के अंडर में था। मिनिस्ट्रीज के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के एक एक सेक्रेटरीज जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, जो कि डिफरेंट डिसीजंस को, मिनिस्टर के डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं। Okay, so this is all about the council of minister. So just recall what we had discussed in our today's class. We had discussed about the council of minister and different ranks in the council of minister, how many members are there in the council of minister. We had discussed about all these topics in our today's class. तो यहाँ पर तुम्हें जो कि क्वेश्चन सब क्वेश्चन से एक दो मिल सकता है, that which who appoint the council of minister and how many members are there in the council of minister. So if these types of questions is arises, so you can easily write that council of ministers is appointed by the president of India, and around there are 60 to 80 members of different ranks in the council of minister. Okay, is that clear? So that's all for today. Thank you very much.